हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 6 फरवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम क्या रही है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024? क्लोज द केयर गैप, आई एम एंड आई विल, नॉट बियॉन्ड अस, या डीबंक द मिथ्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, क्लोज द केयर गैप। तो इस बार की जो विश्व कैंसर की थीम रही है वो रही है क्लोज द केयर गैप। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि 2023 यानी कि इससे पिछले साल और उससे भी पिछले साल 2022 की सेम थीम रही है, क्लोज द केयर गैप। तो ये जो थीम है विश्व कैंसर दिवस की वो बदली नहीं है 3 सालों में, ये भी याद रखना है आपको। और भी देख लेते हैं, जो बीमारी से संबंधित दिवस मनाते हैं हम उनको देख लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे हम कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम मनाते हैं 1 अगस्त को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाते हैं हम 15 फरवरी को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं हम 7 नवंबर को। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए एक होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन किसने लॉन्च की है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने लॉन्च की है। और इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV। अक्टूबर महीने को स्तनपान यानी कि स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया है या मनाया जाता है। स्टडी ऑफ कैंसर यानी कि जो कैंसर की स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अब देख लेते हैं फरवरी माह में जो हमने दिवस मनाए उनके बारे में देख लेते हैं। 1 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या रही अब की बार? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? राहुल नवीन, नितिन गुप्ता, संजय कुमार अग्रवाल, MM श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा MM श्रीवास्तव। तो हाल ही में MM श्रीवास्तव राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखे हुए इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन। नितिन गुप्ता CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के हेड बने हैं। संजय कुमार अग्रवाल ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के हेड बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? According to the released TomTom Traffic Index Ranking 2023, which is the city with the most traffic jams in the world? लंदन, डबलिन, टोरंटो या मिलियन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, लंदन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। अब भारत की शहर की बात करें तो टॉप में इसमें भारत का शहर कौन सा रहा है? तो भारत का शहर रहा है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु हमारा जो स्टेट है, मतलब जो सिटी है, वो कौन से नंबर पर रहा है? 7th पोजीशन पर रहा है। ये आप याद रखोगे। और अपनी इंडिया में ये टॉप पर रहा है। विश्व में 7वीं रैंकिंग है। अब इंडेक्स की बात हुई है, सूचकांक की बात हुई है, तो देख लेते हैं कि जो सूचकांक आते हैं उनमें अपनी भारत की क्या स्थिति रही है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थी रही है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 67वीं रही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थिति 40वीं रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति रही है 161वीं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत की पोजीशन रही है 131वीं। होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की स्थिति है 3रे नंबर की। वर्ल्ड बैंक के द्वारा
पब्लिश किए जाने वाली रसद प्रदर्शन सूचकांक यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? 38वीं। नेक्स्ट और देख लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? 40वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? 111वीं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 56वीं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? 45वीं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? 64वीं। IQ ईयर में मोस्ट पॉलिटेड सिटी कौन सी रही है? तो बीजिंग रही है। और इंडिया की बात करें तो मुंबई रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शीर्ष पर कौन है? सबसे टॉप पर कौन है? केरला है। NCRB के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, इसमें बताया गया खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में सबसे शीर्ष पर कौन है? तो दिल्ली है। वर्ल्ड बैंक दुनिया का सबसे बड़ा प्रेक्षण प्राप्तकर्ता, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेक्षण प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 80वीं है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 7वीं है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 93वीं रही है। इसको पब्लिश कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करता है। और टॉप पर कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग हुई थी, इसमें देखें हम तो इसमें इंदौर और सूरत पहले नंबर पर रहे हैं। 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में शाश्वत यानी कि जो महाराष्ट्र का शाश्वत है वो टॉप पर रहा है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा रहा है? तो महू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड रहा है। राज्य में बात करें तो महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़ ये रहे हैं। सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर, सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा रहा है? तो वाराणसी और प्रयागराज रहा है। सफाई मित्र शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, इसमें बताया गया कि भारत में कितने हिम तेंदुआ हैं? तो 718 हिम तेंदुए पूरे भारत में हैं। सबसे ज़्यादा किस में है? लद्दाख में है 477। और सबसे कम कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में 9। हिम तेंदुआ किन 2 राज्यों का राज्य की पशु है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके साथ ही ये किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो किर्गिस्तान। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार कहां पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया गया है? वेयर विल फिश मीट बी ग्रोन इन लेबोरेटरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरला। तो केरला में सबसे पहली बार मछली का मांस विकसित किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने काली मिर्च की एक नई किस्म विकसित की थी। मध्य भारत की पहली केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो इंदौर में किया गया था। भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो नागपुर में किया गया था। अभी किस देश ने पृथ्वी की सबसे गहरी लैब बनाई थी? तो ये किस देश ने बनाई? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मुझे, गूगल करिए और बताइए। अब देख लेते हैं किस चीज़ के पालन को क्या नाम दिया गया है, ये देख लेते हैं। तो मछली पालन के विकास से संबंधित कल्चर को क्या नाम दिया गया है? पिसीकल्चर। ऐसे ही अंगूर की खेती को क्या नाम दिया है? विटीकल्चर। केंचुआ यानी कि अर्थवर्म के जो खेती होती है उसको क्या नाम दिया गया है? वर्मीकल्चर। रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सब्जी के लिए क्या कहते हैं? ऑलरीकल्चर। बागवानी को हॉर्टिकल्चर। फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब और देख लेते हैं पहली पहली क्या चीज़ें हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है? तो तेलंगाना में बना है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो अमेरिका में बनेगा। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। देश के बाहर सबसे पहले किसने IIT परिसर खोला है और कहाँ खोला है? IIT मद्रास ने खोला और कहाँ खोला है? तंजानिया के जंजीबार में खोला है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये बिहार में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय एकमात्र लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है इसे।
विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये 1921 में स्थापित किया गया था और ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 हेल्ड? उदयपुर, भोपाल, करौली या इंदौर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। अब और सम्मेलन वगैरह देख लेते हैं हम। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इंदौर है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ बनेगा? तो इंदौर में बनेगा। इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पर रखा गया है। लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी व संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो ये इंदौर में बनेगा। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो ये है इंदौर। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा शहरी निकाय कौन सा बना है? तो इंदौर नगर निगम बना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इंदौर से संबंधित थे, जो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट कंपनी? दीपिका पादुकोण, MS धोनी, सूर्य कुमार यादव या रणवीर सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी को। चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन किसे बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया है। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है, किसे? सचिन तेंदुलकर को। इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है और राफेल नडाल जो कि स्पेन के, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राहुल द्रविड़ को। ICC वर्ल्ड कप जो 2023 वाले हुए हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? SRK यानी कि शाहरुख खान को। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत किसे बनाया है? आयुष्मान खुराना को। त्रिपुरा पर्यटन, ड्रीम सेट गो और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सौरभ गांगुली। गल्फ ऑयल ऑफ इंडिया और गोवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्मृति मंदाना को। फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रवि शास्त्री। और मोबिल जो लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में थानथाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है। तो ये रामसर साइट है जो कि थानथाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य बना है और ये 18वां वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मंत्री हैं MK स्टालिन। इनके द्वारा एक इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, इसका नाम है उंगलेल ओरुवन। बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम मीनाक्षी मंदिर, जो कि तमिलनाडु के मदुरै शहर में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो मिलकर जो तट है, उसको हम तट को क्या नाम दिया गया है? कोरोमंडल। और केरल के तट का नाम क्या है? मालाबार। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 39, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की 234। यहाँ का राजकीय पशु कौन है? नीलगी ताड़, पक्षी एमरोल्ड डॉब, वृक्ष ताड़। और पुष्प कौन सा है? ग्लोरियसा लिली यहाँ का पुष्प है राजकीय। यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। मुदुमलाई नेशनल पार्क है, गोंडई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है और मुखुर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम। यहाँ पर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाते हैं, कोडनकुलम और कलपक्कम। ये 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाते हैं।
तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी है, यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने वाला पहली भाषा बनी है तमिल भाषा। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अब किन रिसेंट न्यूज़ की वजह से तमिलनाडु न्यूज़ में रहा था वो देख लेते हैं। जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में होगा और इसका शुभंकर किससे बनाया गया है? वीर मंगाई को बनाया गया है। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनेगा? तो तमिलनाडु का बनेगा। तमिलनाडु के कालेगनार महिला अधिकारी अनुदान योजना चालू की गई है। तमिलनाडु में कालेगनार महिला अधिकारी अनुदान योजना चालू की गई है। पीयूष गोयल ने जो कि हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, इन्होंने भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और पहले फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे? तो वो थे RK षणमुखम शेट्टी। तो इनकी हाल ही में प्रतिमा का अनावरण किया है तमिलनाडु में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण प्लांट कहाँ बनेगा? जो तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में बनेगा। चेन्नई में भारत और दक्षिण का एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनने जा रहा है। चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का, यानी कि भारत का और दक्षिण एशिया का भी